नमस्ते। पाकिस्तान की खस्ता हालत से पूरी दुनिया वाकिफ है। यही वजह है कि पीएम शहबाज शरीफ हर वक्त अपने साथ कटोरा लेकर चलते हैं। वह उस हर देश से अल्लाह के नाम पर दे दे की गुहार लगाते हैं जो पाकिस्तान के प्रति जरा भी रहम दिखाता है। भारत के खिलाफ साजिश रचते रचते मदरसा मुल्क की हालत में पहुंच गया है कि अब गधों को बेचकर गुजारा करने के दिन आ गए हैं। इतना ही नहीं, इन्हीं गधों पर पाकिस्तानी आर्मी के मर्द जवानों के शव ढोए जा रहे हैं। हालांकि ऐसा करके पाक फौज अपने तेल का खर्च बचाना चाहती है या पाकिस्तानी गधों को ब्रांड के तौर पर प्रमोट कर रही है, यह बात बड़े बड़े धुरंधों के सिर से उतर रही है। पर इस वक्त पाकिस्तानी मुल्लाओं में मर्द सैनिकों की इतनी चर्चा नहीं है जितनी लाहौरी गधे की बहादुरी पर बहस हो रही है। मदरसा मुल्क के मुल्ला जगत में इस वक्त तहलका मचा हुआ है। पाकिस्तान के जाहिल उन गधों को सैल्यूट कर रहे हैं जिन्होंने अपने दम पर दो पाक फौजियों के शव लादकर रावलपिंडी हेडक्वार्टर के सुपुर्द किए हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की तिराह घाटी में पिछले 2 दिन में एक साथ 17 जवान हुरों की खोज में निकल गए थे। पाकिस्तानी सेना ने मारे गए सैनिकों की संख्या छिपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मुसलमानों के बाद मदरसा देश की दूसरी बड़ी आबादी यानी वहां के गधों ने पाकिस्तान की पोल खोल दी। सेना ने मामला दबाने की कोशिश में मर्द सैनिकों के शवों को जल्द से जल्द मौके से हटाने का प्रयास किया, लेकिन गधों पर लदे शवों का वीडियो सामने आने के बाद पाकिस्तानी फौज और शहबाज सरकार पर दुनिया भर से थूथू सुसु शुरू हो गई। इस घटना के बाद कई लोग सवाल कर रहे हैं कि इन जाहिल मुल्लाओं के पास क्या सच में परमाणु बम है या फिर गधों पर जवानों के शव ढोने वाले ये मुल्ला वैसे ही हवा में तीरबाजी कर रहे हैं। दरअसल बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी फौज की हालत बेहद खराब है। भारत में मुसलमान आतंकी भेजकर उन्हें फ्रीडम फाइटर बताने वाले पाक आर्मी इन दिनों खुद ही मुसलमान आतंकवादियों के निशाने पर है। पिछले 1 महीने के दौरान पाकिस्तानी फौज के 100 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। हालांकि आर्मी इन सभी आंकड़ों को छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार वे अपनी कोशिश में सफल नहीं हो पाई। बीते 3 दिनों में मुसलमान आतंकियों ने सेना के 2 दर्जन से ज्यादा जवानों को हुरों की खोज में चलता कर दिया, जबकि एक थाने में घुसकर 7 पुलिस कर्मियों का अपहरण भी कर लिया। हालात ऐसे हो गए कि थाने में मौजूद अन्य पुलिसकर्मी थाना छोड़कर भाग गए, पर पाकिस्तान के गधे पिछवाड़ा दिखाकर नहीं भागे, बल्कि वे पाकिस्तानी सेना को एक नई राह दिखा रहे हैं, क्योंकि मुसलमान आतंकियों के हमले में मारे गए सैनिकों के लिए आर्मी का एक भी हेलीकॉप्टर रिजर्व नहीं था। कुल 2 हेलीकॉप्टर में से एक वरिष्ठ अधिकारियों के परिवारों को कहीं घुमाने लेकर गया था, जबकि दूसरा हेलीकॉप्टर मुख्यमंत्री मरियम नवाज को लेकर कहीं गया था। इसके बाद चालू मुल्लाओं ने दिमाग दौड़ाया और घटना स्थल से शवों को ले जाने के लिए गधों पर ही भरोसा जताया, यानी जो काम हेलीकॉप्टर को करना था वह गधों ने कर दिखाया। इसका मतलब यही है कि देश की रक्षा के लिए अपनी जान देने वाले सैनिकों को देश सम्मान के साथ विदाई देता है, लेकिन जाहिलों का देश उनकी लाशों की गधों से ढुलाई करता है। आतंकवादियों से लड़ाई में शहीद हुए सैनिकों को इस देश में ऐसी सम्मानजनक विदाई तो छोड़िए, उनके शवों को सही तरीके से ले जा भी नहीं पा रहा है। कहने वाले अब यह भी कहने लगे हैं कि गधे और हुर का भी एक खास संबंध है। पाकिस्तानी मुल्ला इस संबंध की तलाश में दिन रात एक कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या गधे से शव स्पर्श होने से बेहतर हुरें मिल सकती है। यही कारण है कि मदरसा मुल्क के मुल्लाओं में तहलका मचा हुआ है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। गौरतलब है कि पाकिस्तान के जाहिल बेहतर हुरों की झलक के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बलूचिस्तान और खैबर में मरने और मारने वाले मुसलमानों का मकसद बेहतर हुरे पाना था। इस हमले में मारे गए 17 सैनिकों के सिर आतंकी अपने साथ ले गए और सिर रहित उनकी बॉडी गधों से ही ढोई गई। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।